टुडे वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। भाई हड्डी टूट गई, अब वो जुड़ेगी कैसी है। एक हड्डी टूट चुकी है, उसका रिपेयर प्रोसेस कैसा होता है। हड्डी टूट तो जाती है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि वो हड्डी जोड़ रहा होता है। जोड़ते तो अल्लाह ताला ही, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम है अल-जब्बारू, यानी कि जोड़ने वाला। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों को भी जोड़ता है और टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ता है। हर टूटी हुई चीज़ को अल्लाह ताला ही जोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए बनाई है तो वही जोड़ सकता है, कोई और नहीं जोड़ सकता। द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर इज बोन हीलिंग इन्वॉल्व्स 4 मेन स्टेजेस। 4 मेन स्टेजेस पढ़ेंगे जिसमें हमारी हड्डी जुड़ जाएगी। ठीक है, हम 4 मेन स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हीमाटोमा स्टेज। ठीक है, सबसे पहला होता है हीमाटोमा स्टेज। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज इन बोन हीलिंग। ये फर्स्ट स्टेज होता है। दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर द फ्रैक्चर। जैसी हड्डी टूटी उससे जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो जाता है और 2-3 दिन तक यही वाला स्टेज रहता है। जैसी हड्डी टूटी वैसे ही स्टेज स्टार्ट हो जाएगा और 2-3 दिन तक ही स्टेज रहेगा। ठीक है, व्हेन बोन ब्रेक्स, जब हड्डी टूट जाती है, ब्लड वेसल्स इन द बोन्स आर डैमेज। ठीक है, अब जाहिर से ब्लड जो बोन्स होती है ना, जो बोन्स वो क्या नाम है, उसमें ब्लड वेसल्स एंटर हो रही होती है। तो जाहिर से जब हड्डी टूट जाती है तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। क्योंकि जाहिर से बात है ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स होती हैं, ऐसी टाइनी नैरो सी ओपनिंग्स होती है जिनके अंदर ब्लड होता है। तो जाहिर सी बात है अब वो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, फ्रैक्चर के साइड पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इवेंचुअली द ब्लड फॉर्म्स आर क्लॉट। ऐसा हो जाएगा कि वो खून का एक लोथड़ा बन जाएगा, खून बहते बहते बहते, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोटोमा। क्या बोलते हैं, हीमाटोमा। ठीक है, दैट फिल्स द गैप इन द ब्रोकन बोन। जो क्या करता है, जो टूटी हुई हड्डी के दरमियान में गैप को फिल कर देगा। मैं आपको समझाती हूँ भाई, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि भाई देखो ये मेरी एक हड्डी थी। ठीक है, अभी यहाँ से टूट गई है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी एंटर होती हैं। अब जब ये रप्चर हो जाएंगे तो जो जितना भी खून है ना वो यहाँ जमा हो जाएगा और जो एक खून के लोथड़े की फॉर्मेशन होगी उसको मैं बोलूँगी हीमाटोमा। ठीक है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन होगी। ये फर्स्ट स्टेज होता है और ये कभी स्टार्ट होता है, जैसी हड्डी टूटती है उसके बाद और 2 से 3 दिन तक के रहता है। ठीक है, आप समझ गए। अब उसके बाद क्या नाम है, ये गैप को फिल भी तो कर देगा ना टूटी हुई हड्डी के दरमियान में। सही है, अब हम देखते हैं हीमाटोमा रिलीज केमिकल्स। हीमाटोमा ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस आर वाइट ब्लड सेल्स एंड रेपेयर सेल्स टू द फ्रैक्चर साइट। फिर हीमाटोमा ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि क्या नाम है, अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, यानी अपनी तरफ खींचता है मैक्रोफेजेस को, जिसकी वजह से क्या और रेपेयर सेल्स को भी अपनी तरफ बुलाता है फ्रैक्चर की साइट पर। अभी जो हीमाटोमा होगा ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जो कि मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रेपेयर सेल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ताकि जो ब्रोकन साइट है ये थोड़ी थोड़ी क्या हो, रेपेयर हो। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड स्टेज है वो क्या है, फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। क्या है, फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। ये सेकंड स्टेज होता है आपकी बोन हीलिंग का। ठीक है, ये आपकी हड्डी टूटने के 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स एंड न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स डेवलप फ्रॉम पेरिओस्टियम एंड एंटर्स इनटू द हीमाटोमा। मैं आपको बताती हूँ, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास न्यू ब्लड वेसल्स आएंगी और न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। वो डेवलप होंगे कहाँ से, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम मैंने तुम्हें बताया था, जो हमारी बोन के आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, जो हमारी हड्डी का छिलका होता है ना उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। तो पेरिओस्टियम से ऑस्टियोब्लास्ट और क्या नाम है ब्लड वेसल्स आएंगे और एंटर हो जाएंगे किसमें, हीमाटोमा में। हीमाटोमा में एंटर हो जाएंगे। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्विकली क्या नाम है, डिवाइड होंगे और क्या बन जाएंगे, स्पंजी और कैंसिलस बोन बनाएंगे क्लोज टू द न्यू ब्लड वेसल। न्यू ब्लड वेसल के करीब फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है ये क्या होता है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि क्या नाम है, दैट टेक्स प्लेस द टिश्यू दिस फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हीलिंग के दौरान। दीज टिश्यूज़ कंटेन, अभी टिश्यू क्या क्या कंटेन करेंगे, इसमें न्यू ब्लड वेसल्स होंगी जो कि क्या नाम है ऑक्सीजन लेके आएंगे और न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे। सही है, फिब्रोब्लास्ट होंगे जो कि क्या नाम है कॉलेजन प्रोड्यूस करेगा, कॉलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। मैक्रोफेजेस जो कि क्या नाम है क्लीन करेंगे डेड टिश्यूज़ को, और एंडोथीलियल सेल्स जो कि क्या नाम है लाइन द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल्स की क्या नाम है जो लाइनिंग है ना वो करेंगे एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है ना, टुगेदर दे फॉर्म अ सॉफ्ट कैलस। सब साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सॉफ्ट कैलस बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे फिब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, फिब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू बोलेंगे या फिर कैलस बोलेंगे। फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस भी बोल सकते हैं, टिश्यू भी बोल सकते हैं। अराउंड द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के अराउंड। ठीक है ना, द डेड सेल्स आर फैगोसाइटाइज्ड, यानी कि निगल लिए जाएंगे कौन, मैक्रोफेजेस। वाइट ब्लड सेल्स ना डेड सेल्स को खा लेते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप करेंगे स्पंजी बोन को, और फिब्रोब्लास्ट जो होंगे ना आपके पास वो प्रोड्यूस करेंगे कोलेजन फाइबर को। टुगेदर दे रीफॉर्म द फ्रैक्चर्ड बोन। ऐसा करते करते आपकी जो फ्रैक्चर बोन है वो रीफॉर्म हो जाएगी। अब बोनी कैलस फॉर्मेशन होगी, ये 2-3 हफ्तों के बाद, वो 1 हफ्ते के बाद और ये 2-3 हफ्ते के बाद, आफ्टर द फ्रैक्चर एंड लास्ट फॉर, और ये 2 से 3 महीने तक के रहेगा, ये स्टेज चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। व्हेन सॉफ्ट कैलस इज फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट एंटर इनटू दिस कैलस। अब जब क्या नाम है सॉफ्ट कैलस बन जाएगा तो उस सॉफ्ट कैलस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट वापस से एंटर होंगे और सिक्रीट करेंगे दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोइड। लेटर ऑन कैल्शियम एक्यूमुलेट इन दिस मैट्रिक्स। अब कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जो अभी मैट्रिक्स बना उसमें कैल्शियम का एडिशन होगा। ठीक है, और सॉफ्ट कैलस क्या नाम है हार्ड कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा जब कैल्शियम ऐड होगा ना, यानी जब कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा तो सॉफ्ट कैलस इसमें कन्वर्ट होकर हार्ड कैलस में। द फिब्रोकार्टिलेज
ठीक है, जो कि सॉफ्ट कैलस था, ग्रेजुअली बिकम्स अ बोन, इमेच्योर, अभी इमेच्योर बोन है लेकिन क्या नाम है, हड्डी बन गई है कैल्शियम ऐड होने के बाद। व्हेन कार्टिलेज टर्न्स इनटू बोन, जब कार्टिलेज से कन्वर्ट होगा बोन्स में, इट कंटेन्स ऑस्टियोक्लास्ट एंड बोन मैट्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी जब कार्टिलेज का नाम है बोन में कन्वर्ट होगा। अब ये लास्ट स्टेज है रीमॉडलिंग स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ बोन हीलिंग, दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड बोनी कैलस, जैसे ही हार्ड बोनी कैलस बनता है उसके बाद ये स्टेज स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, महीने भी लग जाते हैं, कभी कभार साल भी लग जाते हैं। द इमेच्योर बोन इज रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग बोन, मेच्योर बोन, अब इमेच्योर बोन में कन्वर्ट होगी। एक्स्ट्रा बोन फॉर्म एट द साइड ऑफ द फ्रैक्चर इज रिमूव बाय ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो क्या नाम है एक्स्ट्रा बोन को हटाते हैं ना, ये तो टूट मचाने वाले सेल्स होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बोन बन जाती है उसको क्या करते हैं, फैगोसाइटाइज्ड कर लेते हैं। द बोन ग्रेजुअली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ, अब हड्डी अपनी वापसी से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो यहाँ मेरे पास रिमॉडलिंग स्टेज था, हमने 4 स्टेज में अपनी हड्डी को जोड़ दिया अल्लाह ताला ने।